अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने जो मौजू लेकर आई हूँ वो बहुत ज़्यादा दिल दुखा देने वाला है, बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाला है। हर दूसरा मैसेज जो होता है मेरे डीएम के अंदर, जो मैसेज बॉक्स में दूसरा मैसेज होता है वो ये होता है कि बाजी हमें कुछ बताइए, हमारे शौहर जो है वो हमसे ढंग से बात नहीं करते, हमसे मोहब्बत नहीं करते और दूसरी औरतों के चक्कर में रहते हैं आप, या किसी के कहने में रहते हैं या ससुराल वालों के कहने में रहते हैं। एक तो हमारा जो ससुराल का जो माशरा है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। न जाने क्यों लोग ऐसा क्यों करते हैं, वो ये नहीं सोचते कि हमारे भी आगे बेटियां हैं, और अगर आपके आगे बेटियां भी नहीं हैं तो इसका मकसद ये नहीं है कि आप दूसरे की बेटी को परेशान करें। अगर आपकी बेटी आपके साथ में कोई भी अगर परेशानी वाली बात होती है या आपको आपकी बेटी से कोई तकलीफ़ होती है, कोई परेशानी पहुंचती है, तो क्या आप उसको इसी तरह से तंग करते हैं जैसे कि आप आने वाली को तंग करते हैं? तो ये बहुत बड़ा मसला है, नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है। अल्लाह क्या हिसाब देना पड़ेगा इस बात का। ना जायज़ ना हक, किसी की बच्ची को ना सताओ। तलाक़ का मसला जहाँ तक है, तलाक़ आज के टाइम में बहुत बड़ी चीज़ नहीं रह गई है, बहुत मामूली चीज़ हो गई है। ज़रा सी छोटी छोटी सी बातों के ऊपर, खाना ढंग से पकाना नहीं आता या किसी बात पे जवाब दे दिया है या ख्याल नहीं रखती या बच्चों को नहीं देखा या किसी बात को नहीं सुना, या माँ से कोई बात हो गई या बहन से कोई बात हो गई किसी से, तो फ़ौरन ये कि तलाक़ दे दो, तलाक़ देता हूँ। एक ऐसा जूता उठाकर मार दिया जाता है हमेशा के लिए उस औरत के ऊपर। एक दफ़ा भी मर्द ये नहीं सोचता कि मैं जिसको तलाक़ दे रहा हूँ उसके ऊपर क्या गुजरेगी, या उस लड़की की, उस औरत की ज़िंदगी कैसे आगे कटेगी, उसको किस तरह के खून के आंसू रोने पड़ेंगे। क्योंकि मर्द कुछ भी कर ले, उसको ये समाज, ये माशरा जो है उसको कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं समझता, उसको फिर दूसरी मिल जाती है, तीसरी मिल जाती है। लेकिन औरत कुछ ना करके भी परेशान रहती है, कुछ ना करके भी उसके माथे पर वो कलंक लग जाता है जो कि कभी धोए से नहीं धुलता और कब्र में वो उसके साथ जाता है। तलाक़ का कलंक जो है ये बहुत ज़बरदस्त कलंक है जो लड़की के माथे से नहीं हटता, चाहे वो अपने आप को कितना ही पारसा, कितना ही पाक साफ, कितना ही अच्छा बन के ना दिखा दे। अल्लाह तो बनाउज़ुबिल्लाह, जिसकी बेटी को तलाक़ हो जाती है, जिस लड़की को, जिस औरत को तलाक़ हो जाती है, ये वो जानती है या उसका दिल जानता है या रब जानता है। बहुत गलत चीज़ है। और अल्लाह को हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंद जो है वो तलाक़ है। जिस वक्त कोई मर्द किसी औरत को तलाक़ देता है तो अर्श के कंगूरे जो हैं वो भी हिल जाते हैं, अर्श के कंगूरे हिलने लगते हैं जिस वक्त में कोई मर्द कोई औरत को तलाक़ देता है। तो जो मेरी बहन, मेरी बच्ची हैं जिनको ये अंदेशे हैं कि उनके शौहर उनको तलाक़ दे देंगे या उनके साथ में सही से नहीं रहते हैं, या उनके रहते हुए और औरतों से उनके ताल्लुक़ात रहते हैं, या वो घर वालों के कहने में रहते हैं, या वो XYZ कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम है, और अगर नहीं भी है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं भी है तो भी मैं ये कहूँगी कि ये हर औरत को पढ़ना चाहिए। सूरह तलाक़ की आयत नंबर 3 नंबर आयत है सूरह तलाक़ की। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा। बस छोटी सी आयत है ये, 5-6 अल्फाज की आयत है, इसको आप याद कर लीजिए। सूरह तलाक़ की आयत नंबर 3 है, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा। इंशाअल्लाह ताला अगर आपने इसका विर्द करना शुरू कर दिया, सुबह फजर की नमाज के बाद आप पढ़िए, फजर की नमाज के बाद एक तस्बीह कम से कम ज़रूर पढ़िएगा इसकी, और बाकी दिन में इसको जब भी आपको याद आए, जिस वक्त भी आपको याद आ जाए तो उस वक्त में आप इसको पढ़ना शुरू कर दें। और आगे पीछे दुरूद ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जिस दुआ में दुरूद नहीं होता है लगा हुआ, वो दुआ ज़मीन और आसमान के बीच में लटकी रहती है। तो दुआ ज़रूर पढ़ लीजिएगा, दुआ की तासीर बढ़ जाती है, कबूलत की तासीर बढ़ ज़्यादा हो जाती है। तो आप इस दुआ की
عادت بنا لیجئے، اپنی بیٹیوں کو سکھائیے۔ میں کہوں گی کہ جہیز کے اندر آپ جو جہیز اپنی بیٹیوں کو دیتی ہیں، جہیز میں آپ یہ دولت دیجئے کہ وہ نماز کی دولت دیجیے کہ نماز پڑھیں، کیونکہ نماز کے بنا کوئی عمل نہیں ہے۔ نماز کے بے نمازی کے ہاتھ کا پانی بھی پینا حرام ہے۔ نماز کے بنا کوئی عمل نہیں ہے۔ تو ایک نماز کی تاکید کیجیے اپنی بیٹیوں کو کہ بیٹا چاہے کچھ بھی ہو جائے، نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑنی، کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ ہم سے جو نمازیں چھوٹ گئیں، آج ہمارا دل جانتا ہے کہ آج ہمیں کتنا اس چیز کا افسوس ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے جو نمازیں چھوٹ گئی ہمیں معاف کر دے، اور جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں کوشش کریں کہ اس کی قضا پڑھیں۔ اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا، اللہ بخشنے والا ہے۔ اور اپنی بیٹیوں کو قرآن ضرور، کہ بیٹا قرآن چاہے تھوڑا سا پڑھو لیکن ضرور پڑھو۔ آپ کی زبان میں، آپ کی دعاؤں میں تاثیر بڑھتی ہے۔ اور اس دعا کو اپنی بیٹیوں کی ایک گانٹھ باندھ کے ساتھ میں دیجیے گا کہ بیٹا یہ دعا ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ اس دعا کی پڑھنے والی جو ہوگی، جو بھی عورت جو بھی پڑھے گا، جو بھی اس دعا کو پڑھے گا، میں آپ سے قسم کھا کے کہتی ہوں، آپ یقین کریے گا، آپ اس بات کو آزما لیجیے گا اپنی زندگی میں کہ اللہ آپ کو کبھی اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ کبھی کہیں کسی حالات میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آپ پابندی کریے، صبر کے ساتھ پابندی کریے اور اس دعا کو پڑھیے۔ اللہ نے چاہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کا شوہر طلاق دیتا بھی ہوگا تو اللہ جل شانہ اس کا دل بدل دیں گے۔ وہ آپ کو بے پناہ پیار کرے گا، محبت کرے گا، عزت کرے گا۔ نماز پڑھو، قرآن پڑھو۔ اللہ پاک ہم سب کو پروردگار عالم نیکی کی راہ پہ چلنے والا بنائے، صراط المستقیم پہ چلنے والا بنائے۔ نماز روزوں کا، تلاوتوں کا اہتمام کریں۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور میری ویڈیو کو آپ بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ میری کوئی بھی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے وہ آپ تک پہنچے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔